जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी शॉर्ट हैंड की पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। देखिए, शॉर्ट हैंड की किताब तो बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर इसके साथ अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से संघर्ष करोगे, तो ये आपको बहुत बहुत अच्छी जगह ले जाकर बिठा देगी। मंत्रालयों में, सचिवालयों में, हाई कोर्ट में, अच्छे अच्छे विभागों में, फोर्सों में, पुलिस में, कहीं भी आप इसके माध्यम से विभागों में बैठ सकते हैं जाके। तो इसे छोटा ना समझें, इसकी पावर बहुत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड क्या है? देखिए, शॉर्ट हैंड जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू की थी अल्फाबेट वर्णमाला से, हिंदी इंग्लिश की, उसी तरह से इसे भी एक सब्जेक्ट आप मान के चलिए। स्टार्टिंग से वर्णमाला से ही आपको इसमें सीखना पड़ेगा। आपको दोबारा से बैक जाना पड़ेगा जहां से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी। उसी तरीके से मान के चलिए कि हम दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड जो है शुरू से ही आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे उसमें आपने इंग्लिश की अल्फाबेट ABCD पढ़ी थी, हिंदी में वर्णमाला A A E आसेनार आसाम वाले जो पढ़े थे, वो उसी तरीके से इसे हमें शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप जो है आ जाइए, ये पेज नंबर 18 पे वर्णमाला है इसकी। और पहले एक बार समझ लेते हैं इसे अच्छे से। ये सारी शॉर्ट हैंड की जो वर्णमाला है, ये जो मैं आकृति बना रहा हूं, इसी पे ही आधारित है सारी। सारी वर्णमाला इसी पे ही आधारित है। वो कैसे, मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखिए, ये जो हमारी रेखा होती है, ये हमारी कै वर्ण की रेखा होती है, कै खे गे घे वाली। ये हमारी टै वर्ण की रेखा होती है, टै ठे डे ढे वाली। ये हमारी पै वर्ण की रेखा होती है, पै फे बे भे वाली। ठीक है। ये जो है हमारी ये चे वाली होती है, चे छे जे झे झे। तो ये जो हमारी रेखाएं हैं, ये इनसे संबंधित हैं। उसके बाद कुछ शब्द हैं हमारे, जैसे ये हमारी न को दर्शाती है, न। ये हमारी मैं को दर्शाती है, मैं। और ये हमारी तय थे दे धे, ये। ठीक है। यानी ये और ये मैं को दर्शाती है, ये मैं को दर्शाती है, और ये तय है दे धे इन्हें दर्शाती है। तो आपकी सारी वर्णमाला इसी में समाहित है। इसे बना लीजिए एक बार और अच्छे से इसे एक बार प्रैक्टिस करिए कई बार इसकी। इसे बना लीजिए और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी। अब हम स्टार्ट होते हैं अपनी वर्णमाला के लिए। देखिए, इसमें लाइन का बहुत महत्व होता है सीखने के लिए। बाकी जब बाद में आप सीख जाएंगे, अच्छी स्पीड आपकी आने लगेगी, तो अपने हिसाब से हैंडल करोगे। लाइन पे लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आप अपने आप हैंडल करोगे। लेकिन अभी सीखने के लिए जो जो चीज मैं बता रहा हूं, इनका बहुत महत्व होगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लाइन का जो है इसमें बहुत महत्व होता है। ठीक है। हमारी वर्णमाला स्टार्ट होती है कैसे? खोल लीजिए, पेज नंबर 18 पर है। देखिए, लाइन पे इसी के जैसे हल्की, ठीक है, लाइट हल्की होगी लाइन, वो हमारे कै को दर्शाएगी। किसे दर्शाएगी? कै को। ये लाइन से टच होगी। इसी तरह हल्की लाइन होगी और इसे बीच में से कट कर दिया जाएगा, तो ये खे को दर्शाएगी। इसे दर्शाएगी खे को। इसी लाइन को हम डार्क कर देंगे थोड़ा,
इसी लाइन को डार्क कर देंगे। ये चमकेगी नहीं इसलिए मैं जो है थोड़ा ऊपर बना रहा हूं, बाकी ये लाइन से टच होनी चाहिए। थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये हल्का होगा लेकिन इसे कै को अगर डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा गै। डार्क लाइन हमारी है, इसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा घ। क्या बन जाएगा घ। तो ये हमारा कै का जो वर्ग है, वर्ण है, कै वर्ण की जो लाइन है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद आएगी हमारी च वर्ण वाली। ठीक है, ये इस रेखा में चलेगी, च वर्ण वाली आ जाएगी हमारी इस रेखा में। ठीक है, च वर्ण वाली ये इस रेखा में बनेगी। अभी बताया था मैंने आपको, जो आकृति बनाई थी उसमें देख लेना। तो ये हमारा हल्का होगा, लाइन से टच होगा, तो ये क्या होगा च। आगे हल्का होगा लेकिन इसे थोड़ा सा कट कर दिया जाएगा, ये भी लाइन से टच होगा, थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये बन जाएगा छ। क्या बन जाएगा छ। इसी के बाद हम इसे च को डार्क कर देंगे, थोड़ा च को डार्क कर देंगे तो ये बन जाएगा ज। इसी के बाद अगर हमारा ज को हम डार्क करके और इसे बीच से काट देंगे तो ये बन जाएगा हमारा झ। ये हमारी च वाले च वर्ण की लाइन भी पूरी हो जाती है। ठीक है, कै वर्ण वाली जिस दिशा में है ये उस दिशा में ही बनेंगे, उल्टे नहीं बन सकते कि आप इधर से ऊपर को बनाए तो च बन जाएगा। ये जिस दिशा में एरो है उसी दिशा में बनेंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग। ये हमारा अभी बताया था आपको बिल्कुल नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ट वर्ग, ट वर्ग नीचे की तरफ बनेगा तो ये बिल्कुल देखिए हल्का होगा, ये भी हल्का होगा, ये ट हो जाएगा। इसी को अगर हम आगे चल के कट मार देंगे, बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा ठ। क्या हो जाएगा ठ। उसके बाद हम थोड़ा डार्क बना देंगे इसे तो ये हो जाएगा ड। क्या हो जाएगा ड। उसके बाद हम डार्क होगा और इसे थोड़ा कट कर देंगे, डार्क होगा और कट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ढ। क्या बन जाएगा ढ। ट हल्का होगा, ठ हल्का होगा, कटा हुआ होगा, ड डार्क होगा और कटा हुआ होगा तो ढ बन जाएगा, डार्क होगा। ठीक है, ये हमारी ट की रो पूरी हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी त। त वाला मैंने बताया था आपको, ये इस तरीके से बनेगा जैसे रो संकेत कर रहा है। त का जो, ठीक है, तो ये हल्का होगा, ये दोनों तरफ से बन जाता है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इधर से भी बना सकते हैं, इधर से ही बना सकते हैं, लेकिन बनेगा इसी दिशा में, ना कि नीचे से ऊपर को बनाते हैं आप। तो ये क्या होगा हमारा त। ठीक है, हल्का होगा, इसी हल्का होगा और इसे अगर हम इसे भी और इसे भी बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा थ। ये सिचुएशन के हिसाब से आपको बनाना होगा, आप इधर से भी बना सकते हैं, जिधर से आपका सही बन रहा हो, आसान बन रहा हो, उसी तरीके से आप इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी इसी तरीके से थ को यूज कर सकते हैं, दोनों को इसी तरफ से भी। उसके बाद थोड़ा डार्क होगा, ये थोड़ा डार्क होगा तो ये बन जाएगा ड। क्या बन जाएगा ड। इसी को हम डार्क बना के अगर काट देंगे ये हो जाएगा हमारा ध। क्या हो जाएगा ध। तो ये त वाला
जो बन है, बन की जो लाइन है वो पूरी हो जाती है। क्या इस तरीके से होगा, च इस तरीके से होगा, टे इस तरीके से, ते इस तरीके से। ठीक है, इन वर्णों की लाइनें ये पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आपका आएगा पे। पे वाला मैंने आपको बताया है वो इस तरीके से बनेगा। पे वर्ण की जो लाइन है पूरी वो इस तरह से बनेगी रू। ठीक है, तो हल्का होगा, ये क्या है, हल्का होगा, लाइन से टच होगा, ये होगा पे। क्या होगा, थोड़ा छोटा बन गया है, सही नहीं लग रहा, हल्का होगा, ये है पे। ठीक है, उसके बाद इसे हल्का होगा और कट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा फे, पे फे। ठीक है, उसी के बाद इसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा बे। डार्क बना के इसे हम काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा भे। क्या हो जाएगा, भे। तो ये हमारी पे तक की लाइनें पूरी हो गई। इन्हें उतार लीजिए जल्दी, फिर मैं इससे आगे की कराता हूं। और ध्यान रखिए, सीधी रो हमारी कैवन की होती है, ये इस तरीके से रो चैवन की होती है, बिल्कुल नीचे की तरफ टैवन की होती है, और ये थोड़ा वृत्ताकार टैवन की होती है, और इस टाइप में रो जो है टैवन की होती है। ठीक, टैवन तक हमारा पूरा हो गया है। अब आएगा हमारा ये, ठीक है, ये वाली, ये है ये रे ले और वे। तो ये जो है हमारा वो बनेगा लाइन से ही बनेगा, लाइन से टच होके इस तरीके से, लेकिन ये इसी तरीके से बनेगा, ना कि ऊपर से इधर को बना दें। ठीक, ये जो है इसी तरीके से बनेगा इधर को। रे हमारा दो तरीके से बन जाता है, इस तरीके से भी बन जाता है और इस तरीके से भी बन जाता है, लेकिन बनेंगे इसी दिशा में। ऐसा नहीं है कि रे को इधर को बना दो या नीचे को बना दो, जिस दिशा में एरो है उसी दिशा में ये बनेंगे। ठीक है, रे ले जो है हमारा ये ले है, ये इस दिशा में बनेगा। ठीक है, ले हमारा इस दिशा में बनेगा, और बे जो है ये को हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे तो ये बे बन जाएगा, ये भी इस दिशा में ही बनेगा, जिस दिशा में एरो है उसी दिशा में ये शब्द बनेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी पूरी हो जाती है, ये रे ले रे। उसके बाद से जो है हमारा से जो है तीनों से एक से ही बनेंगे, वो आपको सेंस के अनुसार उठाना पड़ेगा, चाहे ये से हो, चाहे ये से हो, या ये से हो। ठीक है, तीनों से एक से ही बनेंगे, ये आपको सेंस के अनुसार उठाना पड़ेगा, कौन सा से है कौन सा नहीं। ये बनते हैं आपके इस तरीके से। ठीक है, और इसी दिशा में बनेंगे जिस दिशा में रो है, ना कि आप नीचे से ऊपर को बनाना चाहें। और स्थिति के अनुसार बनेंगे, जहां इसकी जरूरत होगी ये बनेगा, जहां इसकी जरूरत होगी ये बनेगा। ठीक, फिर आ जाते हैं हम है पे। है जो है हमारा वो जो है दो तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ठीक है, चाहे इधर को बना दो आप या इधर को बना दो, ये सिचुएशन के हिसाब से जैसी स्थिति होगी शब्द की
वाक्य की, शब्द की, उसी हिसाब से ये बनेंगे। ये इस तरीके से घूमेगा और ये नीचे को घूमेगा। मैं हमारा लाइन पे बनेगा और इस तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? इस तरीके से। लेकिन दो सिचुएशन है इसकी। अगर इसे हम इस तरीके से बनाएं और काट दें तो ये भी मैं बन जाएगा। वैसे ये अगर नहीं होगा तो ये न रहेगा, लेकिन अगर इसे काट देंगे तो ये न बन जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा न इस तरीके से बनेगा। ठीक है, लाइन पे। लेकिन अगर इसे हम न की तरह बना के और बीच से काट देंगे तो ये भी न हो जाएगा। ये सिचुएशन के हिसाब से ही बनेंगे और जैसे रो है उसी दिशा में ये जो है बनेंगे, ना कि आप कहीं को भी बना दो। ठीक है, इसी हिसाब से ये रो की दिशा के अनुसार बनेंगे। उसके बाद हमारे 3 शब्द और हैं। ये कुछ स्पेशल शब्द होते हैं, जैसे रे है, ये बिल्कुल हमारा रे की तरह बनेगा। ये हमारा बिल्कुल रे की तरह बनेगा जैसा रे है लाइन से। लेकिन बस क्या फर्क हो जाएगा इसमें? फर्क क्या रहेगा? केवल कट लग जाएगा बीच में। ठीक है, केवल कट लग जाएगा। अगर हम रे बनाते हैं और इसे कट मार देते हैं तो ये रे बन जाएगा, बिंदी वाला रे। रे सड़क। उसी तरीके से हमारा जो डे था वो बोलता है ये हमारा ये वाला रे। रे जो है ये हमारा इससे पहले है डे है, इससे पहले हमारा ढे। ये अन है, होता है ढे, ये है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। ये हमारा बिल्कुल सेम है की तरह बनेगा। कैसे? जैसे है बनता है, लेकिन बस बीच से कट जाएगा, बीच से कट जाएगा। लास्ट जो शब्द है हमारा वो है ये वाला डे। ठीक, लास्ट जो वर्णमाला का शब्द है वो है ये रे। ये होता है, ये डार्क होता है बहुत। ये मैं की तरह होता है लेकिन डार्क होता है। ठीक है, अब ये शब्द आप जब सीख जाओगे तो अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप खुद समझ जाओगे कहाँ क्या लिखना है, हल्का लिखना है, कैसा लिखना है, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे। तो इसे उतार लीजिए और कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, उसे अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और इसे करने के बाद कम से कम मेरे हिसाब से कम 10 से 15 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, इसे लिख लिख के देखिए। इसे इतनी प्रैक्टिस में लाइए कि ये आपको रट जाए वर्णमाला, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या वर्ड कैसे है कैसे बनाना है, डे कैसे बनाना है, ढे कैसे बनाना है, डे कैसे बनाना है, बिल्कुल रट जाए। तो जब तक आप इसे अपने दिमाग में फिट नहीं कर लोगे अच्छे से, तब तक आप शॉर्टहैंड आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाओगे। तो इसे आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे आप क्लास ये पढ़ लो, अगली पढ़ लो, उससे अगली पढ़ लो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लगातार 10-15 दिन तक आप करते रहे रोज। जब एक एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो आप खुद अच्छा महसूस करने लगेंगे कि हाँ हमें कुछ याद हुआ है। तो ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी इसी तरीके से मैं आपको समझाता रहूंगा और बहुत अच्छी पोस्ट आती है शॉर्टहैंड से। करते रहिए मेरे साथ मेहनत, आपको बहुत जल्दी, और स्टार्टिंग में जल्दी ना करें क्योंकि बहुत आराम से समझना है आपको। तो स्टार्टिंग में जल्दी ना करें, पहले अच्छे से वर्णमाला याद कर लें। और आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।